हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कहानी मेल यानी कहानियों का सफर। आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो है पूर्णिमा का तोता। पूर्णिमा के पास एक तोता था। वो एक विशेष तोता था। वो सिर्फ हरा और पीला नहीं था, उसके बहुत सुंदर रंग थे। पूर्णिमा को अपने तोते से बहुत प्यार था। काश तुम बोल सकते, पूर्णिमा ने कहा। क्रॉक, तोते ने कहा। सोमवार को पिताजी ने उससे कहा, अगर यह तोता शनिवार तक नहीं बोला तो फिर मैं उसे दुकानदार को वापस करके कोई दूसरा तोता ले आऊंगा। मैं एक स्लेटी रंग का तोता लाऊंगा, क्योंकि स्लेटी रंग के तोते बोलते हैं। बेचारी पूर्णिमा, उसे अपने खूबसूरत रंगों वाले तोते से बहुत प्यार था। उसे दूसरे तोता नहीं चाहिए था। पूर्णिमा ने तोते को बुलवाने की पूरी कोशिश की। देखो, फिर कुछ तो बोलो, कहो हेलो पूर्णिमा। स्क्री, तोते ने कहा। कोई बात नहीं, माँ ने कहा। जब तोते का मन करता है तब सभी तोते बात कर सकते हैं, पिताजी ने कहा। पूर्णिमा ने दुखी होकर कहा, पर मेरा तोता बात करना ही नहीं चाहता। मंगलवार की सुबह को पूर्णिमा जल्दी उठी। उस समय चांद आसमान में चमक रहा था। हेलो नीमा, हेलो नीमा, पूर्णिमा ने कोशिश की। क्रॉक, तोते ने कहा। बेचारी पूर्णिमा, उसका तोता बात करना ही नहीं चाहता था। कहो हेलो पूर्णिमा, उसने विनती की। स्त्री, तोते ने कहा। खाना खाते समय पूर्णिमा का भाई रवि अपनी बहन पर हंसा। जब तोतों का मन करता है तब सभी तोते बात कर सकते हैं, उसने कहा। शाम तक पूर्णिमा के दिमाग में एक अच्छा विचार आया। शायद मेरा तोता एक बड़ा पिंजरा चाहता हो। फिर पूर्णिमा ने कागज और पेंसिल निकाली। फिर उसने एक बहुत आलीशान पिंजरे का चित्र बनाया। बुधवार को माँ एक बड़ा पिंजरा खरीद कर लाई। देखो, वो तुम्हारे चित्र जितना खूबसूरत तो नहीं है, माँ ने कहा। पर तोते को अपना नया पिंजरा बहुत पसंद आया। स्क्रॉक, तोते ने खुशी से कहा। फिर उसने घंटी बजाई और इधर उधर घूमने लगा, पर फिर भी उसने कोई बात नहीं की। गुरुवार को पूर्णिमा के दिमाग में एक और विचार आया। शायद उसकी तरह तोते को भी ताजे फल अच्छे लगते हों। फिर उसने एक स्वादिष्ट सेब टुकड़े करके तोते को खाने को दिए। आर्क, तोते ने कहा। शनिवार जल्द ही आने वाला था। अब पूर्णिमा को फिक्र लग रही थी। रात में उसे एक सपना आया। सपने में पूर्णिमा ने देखा कि उसने तोते को पिंजरे से रिहा कर दिया था। फिर अन्य चिड़िए और उन्होंने तोते को चोंच मार मार कर भगा दिया। अरे बाप रे, पूर्णिमा सपने में चिल्लाई। शुक्रवार को पूर्णिमा ने अपना मनपसंद टीवी शो भी नहीं देखा था। वो पिंजरे के सामने बैठी तोते को देखती रही। मुझे लगता है कि स्लेटी रंग का तोता तुम्हारे लिए ज्यादा भाग्यशाली साबित होगा, पिताजी ने कहा। स्लेटी रंग के तोते बात कर सकते हैं, रवि ने जोड़ा। फिर शनिवार का दिन आया। पूर्णिमा को बहुत खराब लगा। तुम मुझसे कुछ बात क्यों नहीं करते? उसने रोते हुए अपने तोते से कहा। नहीं तो पिताजी तुम्हें लौटा देंगे और फिर मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। क्रॉक, स्त्री, आकार, स्त्री, तोता चिल्लाया। फिर पूर्णिमा टीवी के सामने बैठ गई। टीवी में एक महिला कुछ बोल रही थी जिसे पूर्णिमा बिल्कुल समझ नहीं पाई। अचानक पूर्णिमा कूदी और पिंजरे के पास दौड़कर आई। तुम बात कर रहे हो, तुम्हारी जुबान अलग है, टीवी वाली औरत की तरह। सब लोग दौड़कर आओ, पूर्णिमा चिल्लाई। मेरा तोता बात कर सकता है। क्रॉक, तोते ने कहा। माँ, पिताजी और रवि एक दूसरे को देखने लगे। टीवी वाली औरत की तरह ही पूर्णिमा ने कहा, तोता अपनी अलग जुबान में बात कर रहा है।
तुम बिल्कुल सही कह रही हो, पिताजी ने कहा। हम कुछ भाषाएं समझ सकते हैं और कुछ नहीं। मैं नहीं समझूंगी, माँ ने हंसते हुए कहा। मैं नहीं समझूंगा, पिताजी ने कहा। मैं नहीं समझूंगा, रवि ने कहा। मैं नहीं समझूंगा, तोते ने कहा। स्क्रक, पूर्णिमा ने कहा। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। ऐसी ही स्टोरियों के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।